द वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान। हमारा खास शो जो बोनस के प्राइम मेंबर्स के लिए है। तेल बाजार में कुछ अनोखा हुआ। 17 साल बाद पहली बार अमेरिका का तेल दुनिया के तेल से महंगा हो गया। अमेरिका का तेल यानी WTI और दुनिया का तेल यानी ब्रेंट। ये सिर्फ एक कीमत नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का इशारा है। आइए इसे समझते हैं। अब तक तेल बाजार का नियम साफ था। ब्रेंट हमेशा WTI से 3 से 6 डॉलर प्रति बैरल महंगा रहता था। वजह यह थी कि ब्रेंट समुद्री रास्ते से दुनिया भर में बेचा जाता है, जबकि WTI अमेरिका के भीतर पाइपलाइन के सहारे चलता है। लेकिन 2 अप्रैल को यह नियम टूट गया। WTI पहुंच गया 111 डॉलर पर बैरल पर, जबकि ब्रेंट करीब 109 से 110 डॉलर के आसपास। कुछ हफ्ते पहले तक ब्रेंट का क्रूड अमेरिकी क्रूड से 15 डॉलर महंगा था। वजह क्या है? होर्मुज में बाधा के कारण मध्य पूर्व के बाजारों का तेल अब दुनिया से बाहर हो गया है। यूरोप और एशिया के खरीदार मजबूरी में अमेरिका की तरफ मुड़े हैं। अमेरिका में तेल पहले से ही सीमित है, लेकिन वही तेल अब सबसे भरोसेमंद सप्लाई बन गया है। तेल के रिजर्व भी दबाव में है। आने वाले दिनों के लिए भी तेल की उपलब्धता घट रही है। अमेरिका के लिए अवसर है। वहाँ की तेल कंपनियां माल काट रही हैं, लेकिन देश के भीतर महंगाई बढ़ रही है। देश के भीतर भी गैसोलीन की कीमतें बढ़ रही हैं, उपभोक्ता झुलस रहे हैं और ट्रंप की राजनीति को पलीता लगा रहे हैं। जब समुद्री आपूर्ति रुकती है तो घरेलू तेल दुनिया की कीमत तय करने लगता है। अगर स्थिति जारी रही तो कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ कीमत का बदलाव नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका की कंपनियों की बढ़त नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने के बाद दुनिया के देशों के साथ तेल के समझौते किए हैं, जहां से ये मुनाफा आ रहा है। मुनाफा खूब है। अमेरिका की कंपनियां दुनिया से लंबे सौदे भी कर रहे हैं। लेकिन अगर गैसोलीन की महंगाई देश के भीतर बढ़ती रही तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए राजनीतिक चुनौती बढ़ती जाएगी। आपको क्या लगता है? बताइए कमेंट में। आपको ले चलते हैं होर्मुज। 3 अप्रैल की तारीख इस जंग के लिए और होर्मुज के लिए बड़ी खास थी। इस दिन एक फ्रांसीसी कंटेनर जहाज और एक जापानी गैस टैंकर होर्मुज के मार्ग से गुजरा। पहली नज़र में यह सामान्य स्थिति की वापसी लगती है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। ये जहाज होर्मुज के खुले रास्ते से नहीं गुजरे, बल्कि ईरान की निगरानी और मंजूरी के साथ आगे बढ़े। इन्होंने टोल चुकाकर होर्मुज पार किया, यानी ईरान ने रास्ता बंद नहीं किया है, बल्कि उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब एक केवल समुद्री मार्ग नहीं, एक टोल चैनल बन गया है। आइए समझते हैं कि होर्मुज में क्या हो रहा है। ईरान ने लारक आइलैंड के पास एक नया मार्ग बनाया है। यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को अपनी पूरी जानकारी देनी होती है। ये बताना होता है कि माल क्या है, जहाज का मालिक कौन है, यानी फ्लैग किसका है, कौन सा चालक दल है, उसकी भी पहचान होती है। कुछ जहाज़ों को IRGC की अनुमति मिलती है तो कुछ को रोक दिया जाता है। मंजूरी के बाद ईरानी नेवी की निगरानी में इन्हें आगे बढ़ाया जाता है। कई मामलों में जहाज़ों से शुल्क लिया जा रहा है, यानी प्रति यात्रा करीब $2 मिलियन का, और इसका भुगतान पारंपरिक अमेरिकी डॉलर की प्रणाली से बाहर हो रहा है। जहाज के मालिक युआन में या क्रिप्टो में भुगतान कर रहे हैं। तो हर गुजरते जहाज के साथ ईरान को पैसा भी मिल रहा है और ट्रेड की जानकारी भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चैनल से, लद्दाख के इस चैनल से कौन गुजर सकता है, इसका निर्णय भी ईरान कर रहा है। दरअसल जंग और बातचीत की कोशिशों के बीच ईरान ने होर्मुज को एक स्थायी रेवेन्यू सोर्स बनाना शुरू कर दिया है। कानूनी रूप से अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है जहां से शुल्क नहीं लिया जा सकता। इस तरह के रास्ते UN क्लोज व्यवस्था के तहत आते हैं, जिन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। हालांकि ईरान ने कभी भी संयुक्त राष्ट्र के इस नियम को मान्यता नहीं दी है। अब ईरान ने रास्ता बंद नहीं किया है, बल्कि उसे एक एसेट में बदल दिया है। ईरान के पास 1956 का उदाहरण है, जब गमाल अब्दुल नासिर ने स्वेज का अधिग्रहण किया था। ब्रिटेन और फ्रांस पूरी कोशिश के बाद भी इसे वापस नहीं ले पाए थे। होर्मुज भी शायद अगला स्वेज होने वाला है। 31 मार्च का दिन याद है आपको, और उस दिन की एक बड़ी हेडलाइन जो पूरी दुनिया में रोजगारों के लिए एक बड़ा संकेत बनकर आई। 31 मार्च को हजारों लोगों की नौकरी चली गई, और वो भी ओरेकल जैसी कंपनी में। वजह लागत घटाना नहीं है, कुछ और ही चल रहा है। आइए देखते हैं कि क्या चल रहा है IT नौकरियों के बाजार में। ओरेकल कोई कमजोर कंपनी नहीं है। बड़े सौदे हैं, बड़ी कमाई है, मजबूत बाजार है, फिर भी अमेरिका, भारत और दुनिया के अन्य बाजारों में हजारों कर्मचारियों की छटनी क्यों हुई? असल कारण समझिए। ये मेटा या TCS जैसी छटनी नहीं है जहां AI ने आकर कर्मचारियों का काम ले लिया है। ओरेकल ने दरअसल भविष्य की तैयारी में आज के कर्मचारियों को निकाल दिया है, जो ज्यादा सनसनीखेज है।
ओरेकल बड़े स्तर पर डेटा सेंटर में निवेश कर रही है। कंपनी का खर्च तेजी से बढ़ा है, कंपनी पर कर्ज भी बढ़ रहा है और नकदी का दबाव है। ऐसे में कर्मचारियों की संख्या घटाकर भविष्य की तकनीक में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, यानी आज की नौकरियां कल की मशीनों के लिए हटाई जा रही हैं। ओरेकल ने बाजार को एक खतरनाक बदलाव का रास्ता दिखा दिया है और ये बदलाव अभी शुरू हुआ है। अगर तकनीक वही काम कम लागत में कर सकती है तो कंपनियां भविष्य की तैयारी के लिए उसी दिशा में जाएंगी। तो मतलब समझिए, आज के रोजगार ही नहीं, एआई भविष्य के रोजगार भी खत्म कर रहा है। जरा गौर से देखिए कि आपकी पढ़ाई लिखाई इस दौर में कहां तक टिकेगी।